जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय और इस अध्याय में सुनेंगे देवताओं द्वारा देवी माँ की स्तुति। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि विपत्ति में मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रुद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और नई रीति राक्षसों की लक्ष्मी तथा स्वार्णी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्गपरा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और ध्रुमा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रुद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत आधार भूताकृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। इस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको नमस्कार है। उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। हे देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है,
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रानित रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में नित्य रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चैतन्य रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्राति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके और हमारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के स्वर्ग से निकले हुए और निशुभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट रहने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुभ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका को देखा। फिर वह शुभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाए कि वह कौन है और आपको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाश करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है, वह सब इस समय आपके घर में शोभ्यमान है। हाथियों में रत्न इरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जूता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास है। और यह महापद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की जलकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन वर्षा नामक छत्र आपके पास है और रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी
आपके पास ही है। दैत्येंद्र, मृत्यु की उत्कादिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुम्भ के पास ही है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में हैं और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिया है। देवराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्री में रत्न रूप अनुपम स्त्री ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? महर्षि मेधा ने कहा। चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुभ ने कहा, सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया कि वहां जाकर तुमको उसको इस प्रकार सब कहना है और यह भी कहना है कि जिस तरह से प्रसन्न होकर वह तुरंत यहाँ चली आए, उसी प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीक भाग में जहाँ देवी बसती थी वहां पहुंचा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एवं स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह भी सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे बस में है और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे बढ़ेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर ले और मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी इसी तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की हूँ उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा और बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुभ अथवा महापराक्रमी निशुम्भ यहाँ आए और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो कि शुभ और निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुभ व निशुम्भ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी। जिन शुभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेले स्त्री
उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुभ और निशुभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम आओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे कर ले। यहीं पर हमारी श्री दुर्गा सप्तशती की 5वां अध्याय समाप्त हुआ।